अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुज़ीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं केक रस्क, वो भी विदाउट ओवन, जो हम बहुत आसान रेसिपी से बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी रेसिपी भी परफेक्ट बने और आपके रस्क भी अच्छे बने। तो यहाँ मैं इस पैन को पहले से ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से। इसके बाद हम अच्छे से जब हम पैन को ग्रीस कर लेंगे तो मैं यहाँ पर इस पर बटर पेपर लगा दूंगी। तो जी ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। हमने इसको अच्छे से ग्रीस कर बटर पेपर लगाकर एक साइड पर रख देना है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल लिया है, हाफ कप पिसी हुई चीनी हम इसमें डाल रहे हैं। हाफ कप में इसमें मेल्टेड घी डाल रही हूँ। रूम टेम्परेचर पर हमने मेल्टेड घी लिया है। तो पिसी हुई चीनी वजन में साबुत चीनी की मकदार में थोड़ी कम होती है और मेल्टेड घी भी जमे हुए घी के मुकाबले में थोड़ा कम होता है। तो हमने इसीलिए पिसी हुई चीनी और मेल्टेड घी लिया है। इसे अच्छी तरह से बीटर की मदद से बीट करेंगे। 5 से 10 मिनट तक हम इसे बीट करते रहेंगे और जब ये इसका कलर थोड़ा सा वाइट हो जाएगा तब हम इसमें 2 अदद अंडे रूम टेम्परेचर पर रखे हुए डाल देंगे। अंडों को डालने के बाद हम इसे भी अच्छे से बीट कर लेंगे। तो याद रहे अंडों को हमने रूम टेम्परेचर पर ही लेना है, फ्रिज से निकाले हुए अंडे हम इसमें नहीं डालेंगे। 5 से 6 मिनट तक अंडों को अच्छी तरह से हमने बीट कर लेना है और जब ये अच्छी तरह से बीट हो जाएंगे तो फिर इसमें हम 2 कतरे वनीला एसेंस के डाल देंगे। चुटकी भर हम इसमें नमक का डालेंगे। अगर आप ये बटर में बना रहे हैं तो इसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम चूँकि घी का इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए हमने इसमें चुटकी भर नमक डाला है। इन दोनों चीज़ों को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर का 1 टीस्पून डालेंगे। याद रहे बेकिंग पाउडर हमने इसमें डालना है, बेकिंग सोडा नहीं। अब यहाँ पर 1 प्याली मैदा हम इसमें डाल देंगे। मैदे का वज़न चूँकि चीनी और घी के मुकाबले में लाइट होता है, क्योंकि मैदा बहुत फ्लफ़ी सा होता है इसलिए हम इसमें 1 प्याली मैदा डालेंगे और इसे विस्क की मदद से फेंट लेंगे। यहाँ हमने बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जी यहाँ पर मैदा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और हमारा बैटर भी अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम इसको पहले से ग्रीस किए हुए पैन में डालकर फैला लेंगे। मेरे चैनल पर ऑलरेडी स्पंज केक और कॉफ़ी डेलगानो केक की रेसिपीज़ और ब्राउनीज़ की रेसिपीज़ भी पड़ी हैं। अगर आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इन्हें बेक करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ आपके सामने एक पतीला ले रही हूँ और उसमें एक स्टैंड रख रही हूँ और उसके बाद हम इसमें यहाँ पर अपने बैटर का पैन रख देंगे और इसे ढक देंगे। मैंने पतीले को पहले से प्रीहीट नहीं किया है। इसे कवर करने के बाद अब मैं 2 से 3 मिनट तक इसे हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि पतीला अच्छे से गर्म हो जाए। इसके बाद हम इसकी फ्लेम को इतना हल्का कर देंगे कि ये बमुश्किल ही पतीले के बॉटम को टच कर पाए। 30 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर पकाएंगे। तो देखिए ये हमने 30 मिनट बाद ढक्कन हटाकर इसको देख रहे हैं। अब हम इसे स्टिक की मदद से चेक करेंगे कि ये अंदर तक से पक चुका है या नहीं। तो देखिए मेरी स्टिक बिल्कुल साफ निकल कर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से बेक हो गया है। अब हम इसे पतीले से बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो अब हम केक को डीमोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर से बटर पेपर भी हटा देंगे और 5 मिनट तक इसके ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम इसे 1/2 इंच या 1 इंच के जितना पीसेस में कट कर लेंगे। पहले हम इसे लंबाई में कट करेंगे। तमाम पीसेस को पहले हमने लंबाई में कट कर लेना है। इसके बाद हम इसे सेंटर से बस एक ही कट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे केक रस्क की कटिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारे कितने अच्छे से ये शानदार से केक रस्क बनकर तैयार हुए हैं। हमने इन्हें बहुत ही आसानी से घर पर और वो भी बगैर ओवन के पतीले में बनाया है। मैं यहाँ आपको इन्हें अलग कर करके भी दिखा रही हूँ। देखिए इतना अच्छा इसका शेप और बहुत ही मज़ेदार से केक रस्क हमारे बनकर ये तैयार हुए हैं। अभी हमने इसका एक और प्रोसीजर भी करना है। अब हम इसे दोबारा से पैन में अलग अलग करके रख लेंगे और जितने भी केक रस्क इसमें आ पाएंगे आसानी से उन्हें हम रख लेंगे और दोबारा से हम इसे पतीले में बेक होने के लिए रखेंगे। तकरीबन 30 से 40 मिनट तक हम इसे धीमी आंच पर पतीले में दोबारा से बेक करेंगे।
जब हमारे 30 मिनट कंप्लीट हो जाएंगे तब हम इनको एक साइड से पलटकर दूसरी साइड पर कर देंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से बेक हो जाएं और इनका अच्छा सा कलर आ जाए। तमाम रस्क की साइड्स को चेंज करने के बाद ढककर दोबारा से बेक कर लेंगे। इसी मेथड से हम इसे इतने ही टाइम में धीमी आंच पर बेक करेंगे। तो अब ये हम दोबारा से इसको ढक्कन हटाकर देख रहे हैं और ये हमारे मज़ेदार से क्रिस्पी से रस्क बनकर तैयार हो गए हैं। मैं इन्हें एक बर्तन में निकाल लूंगी और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडे होने के लिए रख दूंगी। तो देखिए ये हमारे घर के बने हुए बगैर ओवन के मज़ेदार से केक रस्क तैयार हो गए हैं। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।